ओके बेटा, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इट मींस कि प्लेनेट के मोशन के बारे में केपलर्स ने जो लॉ दिए हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। प्लेनेटरी मोशंस का मतलब होता है प्लेनेट्स के मोशन के ऊपर जो केपलर्स ने लॉ दिए हैं उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं बेटा? जो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू केपलर्स, केपलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ऑल प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, सच लाइक एज, ठीक है, ओके, इस प्रकार से। यानी कि लेट अस कंसीडर बेटा, ये हमारा क्या है? ये सन है। ये क्या है? सन। और सभी के सभी प्लेनेट क्या करेंगे कि सन के अराउंड, ये क्या है? ये कोई भी प्लेनेट है। ओके, ये कोई भी प्लेनेट है। तो ऑल प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है, इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। किस प्रकार के ऑर्बिट होंगे बेटा? ये इलेप्टिकल ऑर्बिट होंगे बेटा। कैसे ऑर्बिट होंगे? इलेप्टिकल ऑर्बिट। ओके, इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ओके, अंडाकार। ओके, इस प्रकार के ऑर्बिट्स में क्या करेंगे? ऑल प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? ये पता चला हमें कि ऑल प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इसी को क्या बोला गया? इसी को केपलर्स का फर्स्ट लॉ बोला गया बेटा। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट आगे सेकंड लॉ की बात अगर हम करें तो सेकंड जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? तो इस प्रकार से हमारा पाथ कैसा होगा? इस प्रकार का होगा। ठीक है, ओके, अब क्या हो जाएगा? लेट अस कंसीडर कि ये हमारा क्या बेटा? सन है। ठीक है, ओके, ये क्या है हमारा? ये सन है। ठीक है, लेट अस कंसीडर किसी टाइम पे कोई प्लेनेट यहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है? ए है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में अगर हम बात करें नियरली अबाउट 100 डे, ठीक है, 100 दिन के बाद बेटा, 100 डे की बात कर रहा हूं मैं। तो लेट अस कंसीडर कि 100 दिन के बाद पोजीशन प्लेनेट की यहाँ आ गई। ठीक है, ओके, एक लाइन कनेक्ट किया मैंने जिससे हम क्या कर सकते हैं? सन और हम प्लेनेट को कनेक्ट करें। तो इस प्रकार से मैंने दोनों पोजीशंस, प्लेनेट की दोनों पोजीशंस को सन से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसी इलेप्टिकल ऑर्बिट में 100 डे की कोई और पोजीशन लेते बेटा। लेट अस कंसीडर कि किसी टाइम पे ये प्लेनेट कहां पहुंचेगा? सी पॉइंट पे पहुंचेगा। उसके बाद 100 डे के बाद लेट अस कंसीडर वो कहां पहुंच जाएगा? वो डी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? डी पॉइंट पे। अब की बार क्या करते हैं बेटा? फिर इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंटों को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंटों को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, अब क्या हो जाएगा? अब देखना बेटा कि सेकंड लॉ कहता क्या है? सेकंड लॉ ये कहता है बेटा कि जब इलेप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी प्लेनेट क्या करता है? मूव करता है अराउंड द सन, देन एरिया स्वेप्ट, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि अगर इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, इक्वल टाइम की अगर बात करेंगे तो एरिया स्वेप्ड, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाई क्या हो जाएगा? एरिया स्वेप्ट बाई प्लेनेट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बेटा, किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है कि क्लास स्टार्ट कीजिए सर। तो क्लास तो स्टार्ट है बेटा। क्लास तो स्टार्ट है बेटा, काफी टाइम हो गया क्लास को तो स्टार्ट हुई। 27 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो क्लास तो स्टार्ट है बेटा। ओके, हो सकता है कि बच्चा किसी और लिंक में एंटर कर गया बेटा, कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, हमने क्या किया है कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ किया है। फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि ऑल प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। और सेकंड जो लॉ कहता है हमें कि एरिया स्वेप्ट, ठीक है, तो ये हमने सन मान लिया। तो अगर हम बात करें इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एरिया ए बी एस, ठीक है, इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा एरिया सी डी एस। ठीक है, ओके बेटा, ये मतलब है कि यानी कि सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि एरिया स्वेप्ट बाय ए प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन ई स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। यानी कि 100 डे का भी ये टाइम और ये भी 100 डे का है।
ठीक है, एरिया। तो यानी कि बेटा टाइम अगर सेम हुआ तो ये दोनों के दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। ये कौन कहता है, ये केपलर्स का सेकंड लॉ कहता है प्लैनेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। ओके, उसके बाद है थर्ड लॉ, ठीक है। तो केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, वो देखना है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, यानी कि लेट अस कंसीडर बेटा ये सन है हमारा, ठीक है। ओके, और सन के अराउंड क्या करते हैं, प्लेनेट रिवोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लेनेट क्या कर रहा है, रिवोल्व। और ये कोई अनदर प्लेनेट है बेटा, इस प्रकार से कोई और प्लेनेट है जो क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ओके, तो जब प्लेनेट रिवोल्व करते हैं अराउंड द सन तो उसकी दो एक्सिस होती बेटा, ठीक है। एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, यानी कि ये लाइन देखना आप, ठीक है। ये जो एक्सिस होगा ना ये बड़ा होगा, और एक होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस होता है ना ये छोटा होता है। तो यानी कि इस एक्सिस की बात करें हम, यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए कि एक्चुअल में पोजीशन जो सन की मिडल में नहीं होती बेटा, एक साइड होती है इस प्रकार से। ये क्या हमारा सन है, ठीक है। ओके, और जो प्लेनेट है वो क्या करता है, ये प्लेनेट है। प्लेनेट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब प्लेनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो जो ये जो एक्सिस होती है ना बेटा, ये वाली, इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस, और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये जो होगी ना हमारी, ये क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस, ठीक है। ओके, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग प्लेनेट अराउंड द सन, मतलब क्या है कि थर्ड लॉ का नाम भी क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि प्लेनेट के टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है बेटा, ठीक है, कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट करेगा तो कितना टाइम उसे लगेगा। तो यानी कि थर्ड लॉ हमें उसके बारे में बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रिवॉल्विंग, ठीक है, ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि जो सेमी मेजर बड़ी वाली एक्सिस का जो हाफ है, हाफ तो रेडियस होती है बेटा, तो यानी कि हाफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, सर मीटिंग स्टार्ट द मीटिंग। बेटा मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ओके, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट क्या लगा दिया, के, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब, आर का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा केपलर्स थर्ड लॉ। क्या बोलते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। ये क्या है हमारा, केपलर्स का थर्ड लॉ है, ठीक है। ओके, दोबारा देख लीजिए। अब बेटा ये कहाँ यूज होगा, ठीक है। ओके, इसका एक क्वेश्चन मैं बताता हूं कि किस प्रकार से ये यूज होता है। तो आपको ये बता दिया जाएगा बेटा, लेट अस कंसीडर ये प्लेनेट है कोई, ठीक है। ओके, ये प्लेनेट है P1 और कोई ये दूसरा प्लेनेट है जिसका नाम क्या है P2, ठीक है। ओके, आपको ये दिया होगा कि प्लेनेट P1 की जो रेडियस है वो दी होगी R1, ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे दी जाएगी 27, ठीक है, इंटू 10⁶ मीटर रेडियस दे दी बेटा। उसके बाद और क्या दे दिया जाएगा, उसके बाद आप इसका टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। आपको टाइम पीरियड कितना दे दिया जाएगा, T1, ठीक है, टाइम पीरियड, यानी कि P1 प्लेनेट की रेडियस दे दी सन से ये, और टाइम पीरियड दे दिया जाएगा T1। लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं कि टाइम पीरियड जो हमें दिया गया है वो कितना है, वो 1 ईयर है। क्या है, 1 ईयर, ठीक है। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार से आपको क्या दे दिया जाए, R2 दे दिया जाए, यानी कि इस प्लेनेट, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड दिया जाए वो कितना दिया जाए, वो 64 इंटू में 10⁶ मीटर, सॉरी रेडियस दे दी पहले, ठीक है, R2, यानी कि P2 प्लेनेट की रेडियस दे दी बेटा यहां से R2 ये वाले, ठीक है। ओके, और पूछा जाए कि टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, P2, यानी कि P2 प्लेनेट को सन के अराउंड एक रोटेशन करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ लिया जाए। तो देखो बेटा क्या होगा कि आप पहले एक इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाओ, यानी कि T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के R1 का क्यूब, ठीक है। सेकंड के लिए इक्वेशन बनाओ,
तो सेकंड के लिए बनाओगे तो T2 इज इक्वल टू KR2 का क्यूब। ठीक है, अब एक को दूसरे से डिवाइड कर दो बेटा, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, T2, तो T2 को उस साइड लेके जाओ, बाकी सभी को एक साइड रख लो। तो T2 को एक साइड लेके जाओ, T2 का स्क्वायर को सॉरी T2 को उस साइड लेके गए बेटा, तो R2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, यानी कि T1 का स्क्वायर बचेगा इस साइड, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगा, यानी कि R स्क्वायर क्यूब डिवाइड में क्या आ जाएगा, R1 का क्यूब। अब सभी वैल्यू जो हमें दे रखी बेटा पुट करनी है, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, देखिए T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ओके। अब T1 कितना दे रखा बेटा, 1 ईयर, तो 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। उसके बाद बताओ R2 कितना दे रखा है, R2, तो R2 की वैल्यू है हमारे पास 64, यानी कि 64, और R1 की वैल्यू इंटू में 10 पावर 6। R1 की वैल्यू कितनी बेटा, R1 की वैल्यू हमारे पास 27, ठीक है, इंटू में 10 पावर 6, ठीक है ओके। और पूरे का क्या कर सकते हैं, पूरे का क्यूब कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, पूरे का क्यूब कर सकते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, कंप्लीट का क्यूब है इस प्रकार से, यानी कि क्यूब। तो यानी कि ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल। और अब हमें क्या करना है कि अब हमने क्या करना है बेटा, हमने करना है टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 64 ओवर में 27, और टेकिंग रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड रूट निकालेंगे, तो इसका रूट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो T2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी पावर थी पहले से, 3, और 7 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, 3/2 बोल देंगे। 3/2 को क्या बोल सकते हैं बेटा, और क्या लिख सकते हैं, 64/27, और अंडर द रूट क्या कर सकते हैं, 64 ओवर में क्या आ जाएगा, 27, ठीक है ओके। और साथ में ये टाइम पीरियड किस में आएगा, ईयर में आएगा, किस में आएगा, ईयर में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ओके। साथ ही साथ आपको एक दो बातें और बताता हूं बस, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा बेटा। सिर्फ आपको एक दो बातें बतानी है, वो क्या है अभी देख लीजिए। देखिए मैंने बताया था बेटा कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है ओके, और अर्थ की जो रेडियस है वो किलोमीटर में अगर बात करोगे तो 6400 किलोमीटर होती है बेटा, और मीटर में अगर बात करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है ओके। अब अर्थ के अगर हम सरफेस की बात करें कि एट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सरफेस पे होती है बेटा। लेकिन अगर हम हाइट पे जाएंगे, ठीक है ओके, अगर और ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारी जो ग्रेविटी है, ठीक है, तो यानी कि इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू हाइट, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू हाइट, ठीक है। तो हाइट के कारण हमेशा बेटा डिक्रीज होएगी, याद रखना, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बेटा, ठीक है। दूसरा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डेप्थ, ठीक है, ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ के कारण क्या हो जाएगी बेटा, तो यानी कि डेप्थ के कारण भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, याद रखना, डिक्रीज ही होएगी बेटा। यानी कि अगर हम कोई माइंस, ठीक है, अगर हम क्या करें यहाँ पे कि सुरंग बना ले कोई और अंदर ही अंदर जाना स्टार्ट कर दे अर्थ के, तो यानी कि ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ओके। उसके बाद ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ड्यू टू शेप, ठीक है ओके। शेप के कारण भी क्या होती है, ग्रेविटी चेंज होती है बेटा, ड्यू टू शेप चेंज ग्रेविटी ऑल्सो चेंज, ठीक है ओके। अगर शेप चेंज हो जाएगी तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना बेटा, इट इज नॉट ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट,
इट इज फ्लैटेंड एट पोल एंड बुलाइजेज एट इक्वेटर, यानी कि अर्थ भी इसी प्रकार से बेटा। तो ये जो रेडियस इसको बोलते हैं इक्वेटर रेडियाई और इसको बोलते हैं पोलर रेडियाई। तो जो इक्वेटर की रेडियस होती है ना ये ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेरेबल टू पोलर रेडियाई, ठीक है। तो जहां पे अगर आपको ग्रेविटी का फार्मूला अगर याद है तो पता होगा कि ग्रेविटी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहां जहां की रेडियस ज्यादा है वहां ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कारण है कि ग्रेविटी एट इक्वेटर याद रखना लेस होता है एज कंपेरेबल टू ग्रेविटी एट पोल, ठीक है। तो जो हमारी पोलर कंट्री है वहां पे ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेरेबल टू, अगर हम बात करें हमारे इक्वेटर कंट्री पे, ठीक है। ओके, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है जबकि पोल पे ज्यादा होती है। ये कुछ बातें थी बेटा जो मैंने आपको बतानी थी, मैंने बता दिया। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और वो क्वेश्चंस आपने सोल्व करने बेटा, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे सीधा क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है, आपने सिर्फ सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है बेटा, सोल्व कीजिए।